बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां मोहल्ला क्लिनिक पर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी की नई सरकार अब जो दिल्ली में आएगी, मोहल्ला क्लिनिक की रीब्रांडिंग करेगी और इसको लेकर एक जांच समिति भी बनाई जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर अर्बन आरोग्य मंदिर किया जा सकता है। इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। अर्बन आरोग्य मंदिर उसका नाम हो सकता है। चुनाव से पहले बीजेपी ने ये कहा था कि जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं दिल्ली में पहले से जो चलती आ रही थी, उनको बंद नहीं किया जाएगा। तो मोहल्ला क्लिनिक रहेंगे, उनका नाम बदल दिया जाएगा, उसकी रीब्रांडिंग होगी। ये तमाम बातें निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से। और मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर सियासत हो रही है। आतिशी ने, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री है, आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसको लेकर नाम बदलने की बजाय काम करें, ये कहना है आतिशी का। बीजेपी का काम करने का इरादा नहीं है, ये कह रही हैं आतिशी। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे, नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है। खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है, और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पूरे करेगी। पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए महीने देने का वादा पूरा करेगी और 8 मार्च तक हम ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, इसका इंतजार करेंगे। और हमारे सहयोगी कुछ देर में जुड़ेंगे अश्विन हमारे साथ। लेकिन जो खबर सामने निकल कर आ रही है, ये आपको बता दें कि दिल्ली में जो नई सरकार जब बन जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, उसके बाद जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में अभी तक चलते थे, उनकी रीब्रांडिंग की जाएगी, उनका नाम बदला जाएगा और जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं वो पहले की तरह ही चलती रहेंगी। ये तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम अर्बन आरोग्य मंदिर, यानी कि रीब्रांडिंग के तहत उसके नाम जो है वो बदला जा सकता है। अर्बन आरोग्य मंदिर उसका नाम हो सकता है। और आतिशी को आपने सुना, दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि नाम बदलने की बजाय काम पर फोकस करे बीजेपी। और बीजेपी पर इस तरह से उन्होंने एक तरह से निशाना साधने की कोशिश की है। हमारे सहयोगी अश्विन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अश्विन, अभी सरकार बनी नहीं, लेकिन यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो खबर आ रही है, उसकी रीब्रांडिंग होगी, उसका नाम बदला जाएगा। बताएं अंदर और क्या क्या खबरें चल रही है, क्या क्या योजनाएं हैं आगे की? देखिए, सरकार अभी बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो बीजेपी अपनी तरफ से शुरू कर रही है। उसी योजना के तहत सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदलने की बात कही गई। बता दें कि जब बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर, जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया था, उसी वक्त ये कहा गया था कि मोहल्ला क्लिनिकों की जाँच की जाएगी, जो भ्रष्टाचार हुए वहाँ पर उनकी जाँच होगी और जाँच के बाद उसको रीब्रांडिंग किया जाएगा। हालांकि सरकार ने उस समय कहा था कि बंद नहीं होगा, तो उसको आज मेंटेन किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि बंद नहीं करेंगे, लेकिन रीब्रांडिंग करके उसको बदल देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि अभी सरकार बनी नहीं है, आप अभी काम करना शुरू नहीं किए, लेकिन उससे पहले ही आप चीज़ों को बदल रहे हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, आप काम करके दिखाइए। क्योंकि आम आदमी पार्टी का ऐसा आरोप है कि बीजेपी जो है आने वाले दिनों में जितने वादे किए हैं उसको पूरा नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं उसका ठीकरा आम आदमी पार्टी फोड़ेगी। इसलिए आज आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि हम बता दें कि जो दिल्ली का बजट है वो सरप्लस बजट है, कहीं घाटे में नहीं है, तो कहीं बीजेपी अपने वादों को पूरा ना कर पाए तो ये आरोप ना लगाए कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी। और नाम बदलने की राजनीति भी उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, नाम बदलने की राजनीति आगे दिन तक नहीं चलती जब तक काम की राजनीति है जो वो चलती है। तो आम आदमी पार्टी अभी अपने तरफ से ये स्टैंड क्लियर कर रही है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठीक है। अगर पार्टी ने, जो बीजेपी ने वादे किए हैं, खासकर 2500 रुपये देने के या जो बुजुर्गों की पेंशन स्कीम है, उसके लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर देखना ये होगा कि बीजेपी कैसे उन वादों को पूरा कर पाती है। आम आदमी पार्टी अभी से ही ये आरोप लगाना शुरू कर चुकी, क्योंकि अभी सरकार नहीं बनी, ये भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरा अपना अभी से दबाव बना रही कि बीजेपी जैसे आए 8 मार्च का जो उसका वादा है वो पूरा करे।
बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन ये तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी नगर के मोहल्ला क्लिनिक पहुंचे हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। आइए देखते हैं वहां से उनकी ये रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर तकरीबन 300 मोहल्ला क्लिनिक इस तरह के अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाए गए थे। इनकी संख्या 1000 करने की योजना थी, लेकिन 300 मोहल्ला क्लिनिक इस तरीके के बने थे। अब खबर ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी मोहल्ला क्लिनिक को रीब्रांडिंग करेगी, यानी इसका नाम रखा जाएगा जन आरोग्य मंदिर। और न सिर्फ इसकी रीब्रांडिंग किया जाएगा बल्कि इसमें सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। और इसके अलावा आयुष्मान योजना जो है वो भी लागू किया जाएगा दिल्ली में। और साथ में इस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक में इसलिए इसको बनाया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने कि जो आसपास के लोग हैं उनको बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत न हो और अपने छोटी मोटी बीमारियों के लिए उनके पास में ही एक इस तरीके का क्लिनिक हो जहां पर लोग दिखा सकें। ये सारे मरीज़ हैं, आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले जो है वो टेस्ट भी शुरू किया गया और ये कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट भी होगा। हालांकि उस पर कई सारे विवाद भी रहे, उस पर ये भी कहा गया कि कई सारे फर्जी भी टेस्ट हुए। तो इन मोहल्ला क्लिनिक को अब ये सरकार कह रही है कि और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। जैसे पहले आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी भी जन कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, इनको चालू रखा जाएगा। और न सिर्फ चालू रखा जाएगा बल्कि इनको और सुदृढ़ किया जाएगा, यानी सुविधाएं और ज्यादा बढ़ाई जाएंगी। कुछ मरीज हैं जो यहाँ पर आते हैं। सर एक बात बताइए, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के जन आरोग्य मंदिर रखा जा रहा है, सुविधाएं बढ़ाने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा, आपका क्या इस पर? ये आयुष्मान योजना तो खैर लागू होनी ही चाहिए और काम जारी रहना चाहिए। नाम चाहे कुछ रखा जा सकता है, अगर सही भारतीय संसद के हिसाब से नाम रखा जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्या सुविधाएं यहाँ पर? और अब ये चाह रहे हैं कि जैसे ये ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं, पेशेंट को पर्चा नहीं मिलता है तो वो पर्चा मिलना चाहिए पेशेंट को, जिससे